या तुमने भाभी के बगैर जीना भी सीख लिया है? वो तो मेरे जीने की वजह है। अपना फोन घंटों पकड़ कर बैठा रहता हूँ मैं, उसके नंबर को तकता रहता हूँ। तो तू उससे बात क्यों नहीं करता, उसे कॉल क्यों नहीं करता शान? क्योंकि इस बार उसने गलती नहीं की, मेरा दिल दुखाया उसने। आ गया हूं मैं। जो कहना चाहते हो आज कह दो। कुछ कहोगे भी या ऐसे ही खामोश खड़े रहोगे? बोल तो रहा हूं। मेरी सदा सुनाई नहीं दे रही क्या तुम्हें? इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हो तुम, जिन्हें सुनकर वो उलझी रहती है? मैं जिंदगी में कभी नहीं उलझा था दानिश। बड़ा फख्र था मुझे खुद को सोचा ऊपर, इसे देखा तो उलझ गया। देखो असल उसने यही कहा है कि फिर से कहो ना एक दफा और, फिर से लो ना उसके मुंह से मेरा नाम। कहो ना हसन, उसके मुंह से अपना नाम सुनता हूं ना, जिंदा रहने का एहसास होता है, खुदा की कसम। फिर से कहो ना एक दफा और, कह दो ना हसन। हसन, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते? ये मुमकिन नहीं है। तुम दरिया के उन किनारों की तरह हो जो कभी नहीं मिल सकते। क्यों क्यों नहीं मिल सकते? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? उसने शर्त रखी थी ना, शर्त रखी थी उसने कि अगर मेरी माँ इज्जत से उसके घर उसका रिश्ता मांगने आएंगी तो उसे कोई मसला नहीं होगा। तो वो आई ना, मेरी माँ इज्जत से उसके घर आई, उसका हाथ मांगा। उससे कहो मत कर रही है, ये बहाने तो मत करे। यही तो थी तुम्हारी अम्मा रिश्ता लेने के लिए, मगर एक मजबूर माँ बनकर, जो अपने बेटे की जिद के सामने हार मान कर आई थी। वो कहती है कि तुम अपनी अम्मा को इम्तिहान में क्यों डाल रहे हो? बहुत प्यार करती हैं वो तुमसे, और जो लोग प्यार करते हैं उन्हें अजमाया नहीं करते। क्यों कर रही है वो ये सब बातें? क्या अम्मा ने कुछ कहा है उससे? नहीं, तुम्हारी अम्मा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम क्यों उसे जिंदगी भर के लिए एहसास कमतरी का शिकार बनाना चाहते हो? तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि वो कुछ भी कर ले, तुम्हारे घर वालों का मुकाबला नहीं कर सकती। जिंदगी भर के लिए वो तुम्हारे लिए ताना बनकर रह जाएगी। मुझे दुनिया के ताना की कोई फिक्र नहीं है दानिश। वो कोई ऐसा ख्वाब नहीं देखना चाहती जिसकी वजह से उसे जिंदगी भर पछताना पड़े। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, और मैं वादा करता हूं यार तुमसे, वादा करता हूं तुमसे, दुनिया की हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। यकीन नहीं है तो उसे मेरी मोहब्बत पर, मेरे बातों पर, तो ले ले इम्तिहान। हाजिर हूं मैं। सोच लो, कभी कभी इम्तिहान बहुत सख्त हो जाता है, मुकर मत जाना। सोच लूं, मैं दुनिया में कभी कोई बात करके नहीं मुकरा दानिश। वो इम्तिहान लेना चाहती है, मैं हाजिर हूं। अपना नाम, अपना रुतबा, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त मैं कसम खा कर कहता हूं, कसम खा कर कहता हूं, उसके लिए सब छोड़ दूंगा। बस एक बार हुक्म कर देखे, उसे उसके लिए छोड़ सकते हो क्या? इतना बड़ा इम्तिहान? हाँ, यही तुम्हारा इम्तिहान है। वो यही चाहती है कि तुम उसके रास्ते से हट जाओ। तो बोलो, कर सकते हो ऐसा? मेरी दीवानगी, मेरे जुनून का कभी कोई असर नहीं हुआ इस पर? कभी एक बार, एक लम्हे के लिए दिल की नजर से नहीं देखा उसने मुझे? हाँ, नहीं दानिश, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून इतना बेबस नहीं हो सकता
कि कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं, उसने कभी ऐसा तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि तुम्हारी और उसकी मंजिल अलग अलग है? हट जाओ उसके रास्ते से, कर दो उसे अपने जुनून से आजाद। तो जाओ, आजाद किया उसे अपने जुनून की कैद से। यही चाहती है ना वो? अगर मेरे इश्क का इम्तिहान उसकी खुशी के सामने घुटने टेक कर उसके सामने ना आना है तो जाओ, हसन का वादा है तुमसे, आज के बाद कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा उसे। कभी मेरी दीवानगी उसके रास्ते में नहीं आएगी। और हाँ, वो कहती है कि अपने घर वालों की बात मान लो, तुम्हारा घर बस जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। बस ए दानिश, बर्बाद करने वाले आबादी की दुआ देते हुए अच्छे नहीं लगते। मेरे इश्क की सच्चाई जान के उसने मुझे छोड़ा है ना, तो जाओ, मेरा वादा है तुमसे, कभी उसे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। कभी मेरी दीवानगी, मेरा जुनून उसके रास्ते में नहीं आएगा।